हाय ऑल, गुड आफ्टरनून। मैं ये पहली बार कर रही हूँ अपने पूरे लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है पर मुझको कभी चांस नहीं मिला या फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू ऑल यू गाइज एंड स्पेशली टू दानिश जिन्होंने मुझको ये चांस दिया। तो मैं थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में या फिर थोड़ा सा लाइक अभी एग्जैक्टली आज से 1 साल 3 महीने पहले मैंने अपनी माँ को खोया था ड्यू टू कैंसर। तो आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई मॉम, अबाउट माई मॉम, वट एवर द फीलिंग्स आई हैव इन मी। सो जनरली रात को जब मैं अकेले रहती हूँ, दैट्स द टाइम जब मुझको मतलब ऐसा होता है कि हाँ माई मॉम इज़ देयर विथ मी, मेरे साथ हैं वो हमेशा। लोग कहते हैं कि मतलब टाइम जाते जाते, समय गुजरते गुजरते आप चीज़ों को भूल जाते हो या फिर वो आपका जो पेन है वो हील हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता था पहले, सच में ऐसा होता है। बट जब एक बार माँ के जाने के बाद मुझको आज तक ऐसा लगता है कि नहीं, कभी टाइम नेवर हील्स द पेन। इट्स जस्ट दैट यू लाइक स्टार्ट लिविंग विद दैट पेन। आपको वो आदत हो जाती है उस दर्द के साथ रहने की। तो कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी है अपनी माँ के लिए, जो मेरी रियल फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस लिखने के लिए लिखा है, पेश करना चाहती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू वुड लाइक इट एंड कनेक्ट योर सेल्फ। मैं देख के पढ़ूँगी, सॉरी, क्योंकि मेरे को याद नहीं है चीज़ें। या ओके। अगर खुशियाँ न होती तो गम भी न होता। अगर खुशियाँ न होती तो गम भी न होता। चांद नहीं निकलता तो शायद सूरज भी न डूबता। चांद नहीं निकलता तो शायद सूरज भी न डूबता। अगर ये पल न होते तो बीता हुआ ये कल भी न होता। ज़िंदगी न होती, ये जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर ये ज़िंदगी न होती तो शायद ये मौत भी न होती। ज़िंदगी न होती तो शायद ये मौत भी न होती। माँ काश तुम जो न होती तो मैं भी न होती। तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं होती, तो उनके जाने के बाद मुझको शायद ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अब ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मेरे को ये ख्याल सब रातों को आते हैं, ठीक है। तो जनरली लोग कहते हैं एक्सपीरियंस यानी अनुभव वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। तो उस पर कुछ लिखा है, 2 लाइन। कहते हैं सबसे बड़ा गुरु आपका अनुभव होता है। कहते हैं सबसे बड़ा गुरु आपका अनुभव होता है। पर आजकल मेरी हर रात मुझे कुछ न कुछ सिखा जाती है। माँ, तेरी याद मुझे रातों के सन्नाटों में ही क्यों आती है? माँ, तेरी याद मुझे रातों के सन्नाटों में ही क्यों आती है? क्या तू सबसे छुप कर मुझसे मिलने चली आती है? रिश्तों को कितना भी संभाल कर रख लो। अब ये रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, किसी से भी हो। रिश्तों को कितना भी संभाल कर रखो, वो रेत की तरह हाथों से फिसल ही जाते हैं। या तो रिश्ते हमें खुद छोड़ जाते हैं। जनरली कौन से रिश्ते छोड़ जाते हैं? जैसे कि माँ बाप के लिए बेटी जब शादी हो जाती है, या फिर कोई प्यार छोड़ के चला जाता है उनको, ठीक है। या फिर फैमिली है, सब कुछ है, पर किसी न किसी काम की वजह से जाना पड़ता है, ठीक है। ये सब रिश्ते हमको छोड़ के चले जाते हैं। या तो रिश्ते हमें खुद छोड़ जाते हैं या फिर मौत उन्हें हमसे छीन ले जाती है। तो जिस रिश्ते को मौत हमसे छीन ले जाती है वो सिर्फ माँ बाप का रिश्ता होता है, क्योंकि वो चाहे हमसे कितना भी दूर रहें, कहीं पे भी रहें, वो रिश्ता उनका कायम हमेशा रहता है हमारे साथ, ऐसा मैं मानती हूँ।
अब ये आखिरी चीज़ है जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है और इसको मैं बहुत मतलब दिल से बिलीव करती हूँ। तेरी हर बात मेरे कानों में गूंजती है, तेरी हर बात मेरे कानों में गूंजती है, तेरी हंसी मेरे होंठों पे दिखती है, तेरी हंसी मेरे होंठों पे दिखती है। मैंने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझको कहते तू एकदम अपनी मम्मी की तरह दिखती हो, एकदम अपनी मम्मी जैसी। ठीक है, हमको लगता ही नहीं कि वो है नहीं। तो उसके लिए लिखा है, तेरी हंसी मेरे होंठों पे दिखती है, तेरे दुख के आंसू मेरी आँखों से बहते हैं, तेरे दुख के आंसू मेरी आँखों से बहते हैं, तेरा अंदाज़ मानो मेरे जहन में बस गया है, तेरा अंदाज़ मानो मेरे जहन में बस गया है, तेरा प्यार मेरे दिल में घर कर गया है, तेरा प्यार मेरे दिल में घर कर गया है, तेरा स्पर्श मेरे रोम रोम में खून बनकर दौड़ता है, तेरा स्पर्श मेरे रोम रोम में खून बनकर दौड़ता है, तेरी यादें मेरे दिमाग में तस्वीर बना गई है, तेरी यादें मेरे दिमाग में तस्वीर बना गई हैं। कौन कहता है कि तू ज़िंदा नहीं है, कौन कहता है कि तू ज़िंदा नहीं है, हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है माँ, मैंने तुझको खुद में ही ज़िंदा रखा है, मैंने तुझको खुद में ही ज़िंदा रखा है। बस लिख देती हूँ यहाँ जो दिल की हालत है, बस लिख देती हूँ यहाँ जो दिल की हालत है, पता नहीं तुझ तक पहुँचता भी है कि नहीं माँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।